देखो फलां जगह एक मुसलमान बच्चे को पकड़ लिया और खंबे से बांध करके लाठियों से मार मार करके इसे कत्ल कर दिया, मॉब लिंचिंग किया। तुम सब वीडियो शेयर कर कर करके अफसोस करते हो। मेरे अजीजों, उन जालिम कुत्तों को ये पता नहीं कि एक नौजवान मुसलमान को अगर तुम कत्ल करके पूरे इस्लाम के मुतालिक अगर ख्वाब देख रहे हो कि ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि हमेशा कुत्ते झुंड में ही मुकाबला करते। क्या बात है, ये भी तुम्हारे लिए फख्र की बात है। हमेशा करबला के उस मैदान में क्या हुआ, एक तरफ अहले बैत का मुख्तसर काफिला, लेकिन यजीदी कुत्ते 22,000 के लश्कर में आए। इससे अंदाजा करो मेरे और आपके बीच कोई हाइल आए उसे आप बर्दाश्त नहीं करते, मेरे मुस्तफ़ा और आपके दरमियान कोई आए तो उसे कैसे बर्दाश्त किया जाए। ये जज्बा हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मिंबर के और आपके दरमियान कोई और हाइल आए तो ज़्यादा देर तक हम बेचैन नज़र आते हैं। वो कायनात के आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके और हमारे दरमियान अगर कोई भी आए हम उसे बर्दाश्त नहीं करते। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये शीशगढ़ नहीं इश्कगढ़ नज़र आता है। यकीनन दीवानगी ये सब थोड़ी देर के लिए अब बंद कर दो। सारे नात खां बैठ चुके हैं, नोट अपने संभाल कर रखो। मिंबर के पास अब कोई नोट लेकर के ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी ये मोहब्बत इसलिए नहीं है कि कोई सियासी नेता यहाँ आ रहा है, क्या बात, और 100-500 रुपये जमा करके लाने वाला ये मजमा भी नहीं है कि दोपहर में ग्रीन पट्टा डालता हो और शाम में लाल पट्टा डाल के घूमता हो। क्या बात, ये वो मजमा नहीं है। क्या बात, ये वो मजमा है जो 100 रुपये 500 रुपये के लिए आया नहीं, बल्कि अपने नबी के लिए उनके कदमों पर अपनी गर्दन निछावर करने के लिए आया। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल का वो शेर मुझे याद आता है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। आहा, क्या बात है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। क्या बात है, इकबाल ने 100 साल पहले कहा था कि वो शेर फिर होशियार होगा जो पूरे तख्ते रोमा को उलट दिया था, और हम अब देख रहे हैं वो वक्त करीब आ चुका है। क्या बात है, वाह। हिंदुस्तान के हर बस्ती से अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ें उठने लगी, मेरे नबी पाक के फिदाई और आशिकीन अब जिंदा होने लगे। क्या बात, अल्लाह ताला ये ज़िंदगी बरकरार रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ों, एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। कुरान जो कहता है इज़्ज़त किसकी है दुनिया में, इज़्ज़त किसके लिए है, उन लोगों को ख़ास मुखातिब करता हूँ। मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से ख़ास तौर पर जो दुनियादारों की जूतियों में इज्जत ढूंढते ढूंढते थक गए। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो सिर्फ अल्लाह की है, रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए। क्या बात है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिकीन को ये बात समझ में नहीं आती। क्या बात है, उनको ऐसा लगता है कि गाड़ी बंगले और तख्त और ताज में इज्जत है, लेकिन मेरे अजीजों हकीकत में इज्जत मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वाबस्ता हुआ उसकी इज्जत का हाल ये है कि वो सिर्फ जीते जी लोगों पर हुकूमत नहीं करता, इंतकाल कर भी जाए, सदियां बीत जाएं, लेकिन लोगों के दिलों पर से उसका राज ख़त्म नहीं होता। क्या हमने आज इमाम इश्क व मोहब्बत की हुक्मरानी अपने दिलों पर महसूस नहीं की है? 100 साल गुजर गए बरेली के इमाम को इंतकाल किए हुए, लेकिन हर मजमे में आला हजरत जिंदा नजर आए। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसकी वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि पठान खानदान के एक बड़े रईस थे, जमींदार थे, नहीं। आला हजरत हर मजमे में आज इसलिए जिंदा है कि वो फना फिर रसूल थे। मेरे आका के कदमों में उन्होंने इज्जत ढूंढी, इसलिए मौला करीम उन्हें हमेशा के लिए इज्जत से नवाजा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आपसे भी मैं ये कहूँगा, आधे तीतर आधे बटेर बन करके जो लोग ये समझते हैं कि हमें कामयाबी मिल जाएगी, तुम कभी दाढ़ियाँ चिलाकर टोपियाँ छुपाकर
कुछ लोगों की खुशामदी और कुछ लोगों को राजी करने की कोशिश करते हो, मैं सेकुलर बन जाऊंगा, वो भी मुझे अच्छा कहेंगे, ये भी मुझे अच्छा कहेंगे, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, इधर के भी नहीं उधर के भी नहीं। ये जालिम दुनिया तुम्हें कभी भी वफा नहीं दिखाएगी। काश तुम एक बार मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पूरे गुलाम हो जाओ, फिर देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न दुनिया में तन्हा छोड़ते हैं, न कब्र में और न हश्र। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, गाजिए मिल्लत। क्या बात है। इज्जत किसकी है? इज्जत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है, उनके वफादारों की इज्जत है। आज जिन लोगों के मुतालिक आप ये समझते हैं कि अरे भीड़ तो उनकी भी है, कोई सियासत पर बैठा हुआ नेता आ जाए तो वो भी भीड़ जमा कर लेता है, मेरे अजीजों भीड़ का नाम इज्जत नहीं है। क्या बात है। भीड़ का नाम इज्जत नहीं है। वैसे मरे हुए जानवर को देखने के लिए कुत्ते भी भीड़ लगाते हैं, कौवे भी भीड़ लगाते हैं। क्या बात है। वो भीड़ इज्जत की नहीं है, वो नोच खाने वाली भीड़ है, मरे हुए जानवर को नोचने वाली भीड़ है। और हकीकी इज्जत किसे कहते हैं? शायद यहाँ देखी हुई आंखें मौजूद होंगी हुजूर ताजुश शरिया बदर। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों वो सोशल मीडिया के काजी उल कुज़ात भी नहीं थे। मेरे अजीजों, हाँ मुझे बताया शीशगढ़ वालों ने कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मैदान में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह सुभान। और मैं जब यहाँ आया हूँ तो उनका एक अदना गुलाम बन करके आया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। और मेरे पास जो निस्बत है जिंदगी भर फख्र करने की, वो उन्हीं कदमों की निस्बत से। हाय हाय, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इज्जत देखी है बड़े बड़ों की। अगर कोई ये समझता है कि बहुत गोरे होने की वजह से लोग इज्जत करते थे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। इराक में, तुर्की में, शाम में, मिस्र में गोरे लोग कम नहीं हैं, बहुत हसीन और जमील लोग हैं। मैं बरेली शरीफ में जानता हूँ शेख उमर सलीम अल आज़मी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से। वो तकरीबन 3 महीने तक यहीं बरेली में थे। बड़े खूबसूरत, उनका चेहरा तो सेब की सुर्खी की तरह। लेकिन हमने देखा कि हुजूर ताजुश शरिया जब नमाज के लिए कभी वहाँ मुसल्ला बिछाकर खड़े होते, वो काफ़ी देर तक नमाज ख़त्म होने तक टकटकी बांध कर देखते रहते। क्या इराक में और उलमा नहीं थे? क्या इराक में बड़े खूबसूरत लोग नहीं हैं? उन्होंने जो खुद हमसे कहा था वो बात मैं आपके सामने रखता हूँ। और शेख उमर सलीम अल आज़मी ने कहा था कि बेटा हम इनको जो देखते हैं ये हमारे इख्तियार में नहीं है, खुद इनका हुस्न हमारी अपनी तरफ हमें खींचता है। और फिर उन्होंने कहा ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे इश्क की बरकत है जो सीना इनका लबालब भरा हुआ है। इज्जत इस बात की है। अभी अगर मैं जिक्र करने लग जाऊं तो यहाँ उर्से ताजुश शरिया ही हो जाएगा, लेकिन मेरा मौजू है हुजूर पाक की मोहब्बत। क्या बात। मैं आपको कहता हूँ मिस्र में एक हमारे बहुत बड़े उस्ताद शेख ताहा हुबैशी साहब इंतकाल फरमा गए, अभी अभी सादात में से थे। मैं उन्हें हिंदुस्तान साथ में, मैं उनके साथ आया था बरेली शरीफ, हजरत से मुलाकात की। वो नाबीना है लेकिन जामिया अजहर के बहुत बड़े उस्ताद, बहुत बड़े उस्ताद, 40 से ज्यादा किताबें लिखी जबकि पैदाइशी नाबीना है। अल्लाह। बहुत बड़े आलिम दीन। और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात करके जब मिस्र वापस गए, मुझे बुला करके उन्होंने एक बात कही थी। कहा बेटा तुम्हारे शेख के पास एक अत्तर है जो वो खुशबू लगाते हैं, शायद वो हिंदुस्तान में मिलती है, मुझे वो लाकर दो। सुभान अल्लाह सुभान। ऊद हजरत जो इस्तेमाल फरमाते। मैं आया, हजरत से कहा कि हजरत शेख ताहा उबैशी साहब वो अत्तर मांगते हैं जो आप लगाते हैं। क्या बात। आपने हुक्म फरमाया, मुंबई में हजरत के एक मुरीद थे, कहा उनसे कहो वो दिलाएंगे, वो लेकर जाओ और हदियतन पेश करो। काफी महंगा अत्तर था। सुभान अल्लाह। मैं खुद वो शीशी लेकर गया
और शेख ताहा हुबैशी साहब को पेश किया कि हज़रत ने आपको हदिया पेश किया है, जो अतर आपने मांगा था। उन्होंने लगाया, खुशबू लगाई और उसके बाद कहा ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। हाय हाय, क्या वो बात- कोई और अतर लगाते हैं। क्या बात है। मैं दूसरी छुट्टी में फिर आया, हज़रत से कहा कि वो कह रहे हैं ये अतर नहीं है, आप कोई और अतर लगाते हैं। हज़रत ने फरमाया ठीक है, वो भी भेजते हैं। फिर दोबारा एक और कीमती अतर मेरे ही हाथ से भेजा गया। मैं लेकर के वो जब पहुंचा उस शेख आज़म के पास, उन्होंने वो लगाया, कहा बेटा अब मत बोलना जाकर, ये भी वो अतर नहीं है जो मुझे चाहिए था। अल्लाह अल्लाह। अब मत कहो, बार बार तकलीफ में मत डालो। तो मैंने पूछा कि हुजूर बताएं तो सही कैसी थी वो खुशबू, क्या है? उन्होंने बात कही, अपना वाकया बताया। सन 1986 में, 1986 की बात कर रहे हैं, मैं हज के बाद मदीने तैयबा की हाजिरी के लिए गया था। शेख ने फरमाया रोज़े रसूल की हाजिरी के वक्त मुझे जालियों के अंदर से खुशबू आई और काफी देर तक वो खुशबू थी। मैंने वहां के मकामी लोगों से पूछा जो जिम्मेदार है, अंदर रोज़े रसूल पर जो खुशबू लगाई जाती है ये खुशबू कहां से आती है? उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये हिंदुस्तान से आती है। वाह वाह, मुझे इस बात पर फख्र है, सुभान मेरे अल्लाह। आका के रोजे पर हिंद से खुशबू गई। क्या बात है। शेख ताहा उवैसी साहब कहते हैं मैंने मालूम किया था कि रोज़े रसूल पर तुम्हारे मुल्क से खुशबू भेजी जाती है, वही लगाई जाती है। कितने साल हो गए? सन 1986 से लेकर मैं 2010 की बात कर रहा हूं। 2010 की बात, तकरीबन 25 साल गुजर गए। उसके बाद वो कहते हैं 25 साल में ढूंढता रहा कि वो अत्तर मिले, लेकिन जब बरेली आया तो तुम्हारे शेख के पास मुझे वो नजर आई। हाय हाय हाय, क्या बात है। उनके पास मुझे वो खुशबू आई जो 25 साल पहले मैं सूंघा था। वाह। मैं चाहता था कि वही खुशबू वो मुझे भेजें। वाह वाह। अब मुझे समझ में आया कि कुछ और मांग रहे हैं। फिर हमने हजरत से कहा उनका वाकया कि वो तकरीबन 25 साल पहले मदीने तैयबा से खुशबू सूंघे थे और उनको वो खुशबू आपके कपड़ों में समझ में आई और आपके पास उन्होंने महसूस की, वो खुशबू चाहते हैं। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आशिकों की बात मैं कर रहा हूँ मेरे अजीजों। उन्होंने मुस्कुरा करके कहा जाओ फिर, अब वो किसी बाजार में नहीं मिलेगी, हजरत से कह देना। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वापस जाओ और कह दो अब वो किसी बाजार में नहीं मिलेगी। ये कुछ राज की बातें हैं जो अफशा नहीं किए जाते हैं। मेरे अजीजों, ये जो खुशबुएं थी ये बाजारों से मिलने वाली खुशबुएं नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा के इश्क की खुशबू है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की खुशबू हैं। और इसीलिए आपके नाज़िम इजलास ने भी अभी कहा था, मुझे शेर याद नहीं आते, कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझ नहीं पाते या वो खुशबू महसूस नहीं कर पाते, ये वही लोग हैं जिनके उसूल में खता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाले। बहरहाल मैं आज आपसे ये खिताब करना चाहूँगा कि इज़्ज़त रसूल पाक के कदमों में है, उनके ग़ुलामों की ही इज़्ज़त है। हमने देखा है पूरी दुनिया में। आज ऐ नौजवानों, तुम अगर ये समझते हो कि फिल्मी दुनिया में थिरकने वाले चंद स्टार की बहुत इज्जत है, एक्टर और एक्ट्रेस के पीछे भीड़ होती है, ये तुम्हारी गुमराही है। ये तो सिर्फ उनके जवानी की भीड़ है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके हुस्न की भीड़ है। इनको बूढ़ा हो लेने दो, इनके बुढ़ापे में देखो फिर कितने लोग इनके फैन होते हैं, कितने इनके फॉलोअर होते हैं, कौन इनके पीछे चलता है। अरे जहां बुढ़ापा आया उनकी नौकरी भी छूट जाती है, उनको अब पर्दे सीमी पर टेलीविजन पर जगह भी नहीं मिलती। बूढ़े हो जाने के बाद अब नौजवानों की भीड़ उनके पास नहीं। क्यों? वो तो सिर्फ चेहरे के गाजे के जरिए से लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहे थे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों का हाल ये है, नबी पाक का गुलाम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत भी बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह, जितने बूढ़े होते हैं उतनी इज्जत में इजाफा ही होता है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में इज्जत की कमी नहीं है, बस समझने की देर है। आज
मैं तुम सबको यही बात बार बार अर्ज करूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया उस पर यकीन करो। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिर्रसूलिही वलिल मुमिनीन।